व्यापारी 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपये में बेच दिया और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा। इस तरफ उसे पूरे सौदे में ना तो हानि ना तो लाभ होता है। बताइए कि दूसरी टेबल का मूल्य क्या था। यानी कहने का मतलब एक टेबल को 25% लाभ पर 450 रुपये में बेचा है, इसका मतलब 125% पर बेचा होगा 450 रुपया को। तो कितना में खरीदा होगा ये तो निकाल लें। 450 इसमें गुना होता है ना, अब बटा 125, 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, अब 45, 9 चौका, यानी क्रय मूल्य उसका निकल गया 360 रुपये। 360 रुपये में वो खरीदा है, ठीक है। कह रहा है दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। तो 10% अगर हानि पर बेचता है तब वो उसको ना तो लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। ये कैसे हो गया भाई, बात समझो। क्या किया कि एक सामान को फायदा में बेच दिया, ठीक है ना, दूसरे सामान को लॉस में बेच दिया। तो जितना फायदा में बेचा होगा उतना ही ना लॉसवा कर लिया होगा, तो बराबर में हो गया होगा। समझ में आ रहा है। तो अब यहां देखो 360 रुपया में खरीद रहा है, 360 रुपया में खरीदा है, अब बेच रहा है 450 रुपये में। तो देख ले कितना रुपया यहां फायदा कमा लिया। कितना का कमा रहा है, 0, 15 में से 6 गया 9, ये 3 खत्म, यानी 90 रुपया का फायदा कमा रहा है। और यहाँ 10% घटा लिया है। तो 10% जो घटाया है यही ना 90 रुपया की वजह से घटाया है। अरे भाई 90 रुपया हमको इधर ज्यादा हम कमा लिए, तो 10 उतना ही रुपया हम कम कर लेते हैं, तो उतना रुपया परसेंट में हम कम कर लिए। तो ये 10% का मान 90 रुपया हम लिख सकते हैं। समझ में आया। तो सवाल क्या कह रहा है, दूसरे टेबल को कितने में, उसके दूसरे टेबल का मूल्य क्या था, यानी क्रय मूल्य क्या था, बेचने की नहीं पूछ रहा है। तो 100% हम निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया। और इसको ऐसे ऐसे हम गुना करते हैं ना, 9 में 1 से करेंगे 9 और डबल 0 है डबल 0, यानी दूसरे टेबल का दाम कितना रुपया है, 900। है समझ में। बस बातों को इधर उधर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। एक दुकानदार ने रेडियो सेट प्रत्येक 792 रुपया की दर से बेचे, यानी एक रेडियो 792, फिर दूसरा का भी रेडियो 792 बेचे। इस तरह उसे 10% का लाभ हुआ, यानी पहले वाले पे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, इस पे 10% की यहां लाभ हो रहा है, यहां हानि हो रहा है, हानि होती है। तब उसे न तो अब तब इसका आंसर बतलाना है। तो इसको दो तरीका से बना सकते हो। एक तो हम तुम लोग को कंसेप्ट दिए थे जो ठीक है, जैसे इस पे अगर बनाना चाहते हो तो 10% का क्या हमको बतलाना है कि 76 नंबर, तब उसे लाभ क्या प्रतिशत बतलाना है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये क्या है तुम्हारा विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है ना। जब सेलिंग प्राइस दोनों स्थिति में सेम हो, दोनों स्थिति में, यानी देखो 10% का लाभ हो रहा है इतना ही रुपया में बेच रहा है, 10% की हानि हो रहा है इतना ही रुपया में बेच रहा है। समझ में आ रहा है। यानी कह सकते हो जब विक्रय मूल्य समान हो, यानी सेलिंग प्राइस समान हो, एसपी समान हो, तो इसको फॉर्मूला ए प्लस बी अब प्लस ए गुणे बी अब बटा 100 पे यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो अब देखो +10, फिर हानि है तो -10, प्लस माइनस माइनस, फिर 10 गुणे 10 बटा 100, ये कट गया, ये 1 0 1 0 1 0 1 0, एक ही काम एक, माइनस में आया तो माइनस में आता है तो हम क्या बताएं, हानि। तो कितना प्रतिशत की उसको हानि हुआ, 1%।
आए समझ में? तो याद रखना, ये कब लागू करना, जब विक्रय मूल्य समान हो। ये विक्रय मूल्य 792 रुपया हो जाए, ये विक्रय मूल्य 800 रुपया, तो विक्रय मूल्य तो समान नहीं है। तो इस फॉर्मूला का यूज मत करना। जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वही 10% का ये हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसका 792 का 10% निकाल लो, 110 मान निकाल लेना। 10% की हानि हो रही, 792 का 90% निकाल लो। निकाल कर देख लो कितना में बेच दिया, और यहां देख लो कितना में बेच रहा है, मालूम चल जाएगा। बड़ा में से छोटा देख लेना, समझ में आया उस तरह। लेकिन जब विक्रय मूल्य समान हो तो ये कंसेप्ट, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड पर बिल्कुल बोझा नहीं रखना है, बस पढ़ो। उसमें सबसे ये भी बोल सकते हैं, जो अभी ये 10% की कहानी है, 10% लॉस है, जो भी 75 नंबर से ये वाला नहीं। एक बात समझो, यहां सवाल ये नहीं कर रहा कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, वो नहीं सर, मतलब जो अभी पैटर्न वो बता रहे थे कि 110%। हाँ ये वाला, हाँ, ये जैसे ये तो, ये अगर हम इस कंसेप्ट से नहीं बनाएंगे तो इसका निकाल सकते हो। 10% है तो 792 का 110% इतना में बेच दिया। 792 का 10% हानि पे यानी 90% में बेचा, तो 90% इसका निकाल लेना। दोनों को निकाल कर देख लेना कितना दोनों में बेच रहा है, जोड़ देना। इधर ये जोड़ लेना, देख लेना क्रय मूल्य बड़ा है या विक्रय मूल्य बड़ा है, प्रतिशत निकालना है, जो भी निकाल लो। 77 नंबर, ध्यान से समझना। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है, यानी पहले को भी 6,000 रुपये में बेच दिया, दूसरे को भी 6,000 रुपये में। नहीं, ये सेलिंग प्राइस है मेरा, है ना। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, लाभ बोले तो प्लस। दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पे बेच दिया यानी माइनस। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है, जैसे अभी ये बताए ना, यहां विक्रय मूल्य सेम है तो इस मेथड से। अभी हम ये भी बताएं कि 10% इसका निकाल कर, वैसे भी बता दे क्या, दिखा दे, देख लो। जैसे ये वाला फॉर्मूला तो है ही, जैसे हम यूज करेंगे तो देखो, +20 -20 प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20/100। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। हर सवाल में यानी हर क्वेश्चन में जैसे लाभ हानि जैसे घट बढ़ रहे इसका यूज कर, इसलिए ट्रिक इसको नहीं मानेंगे हम लोग, ये कभी भूलोगे भी नहीं। 2 दूनी क्या निकला, माइनस, हानि या लाभ, क्योंकि माइनस आएगा तो हमेशा हानि होगा। तो ये तरीका हो गया। सपोज दैट भूल गए, लेकिन भूलना मत भाई, मेथड से हम लोग जानते हैं। तो अब देखो, ये जो सेलिंग प्राइस दिया है, ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, कितना में खरीदा है। तो कोई दिक्कत नहीं, 20% लाभ पे बेच रहा है यानी 120% पर बेचा होगा भाई। अब बेच कितना में रहा है, 6,000 तक निकालने क्रय मूल्य यानी 100%। 0 से 0 कट गया, 12 पचे 60, 0 है 0, गुना कर ले यानी 5,000 रुपया। ये भी तरीका है, लेकिन इस तरीका का यूज मत करना, सिंपल तरीका ही ये होगा। वैसे हम बता दे रहे हैं कि अगर बाई चांस अगर भूल गए तो यूज कर लो। फिर दूसरे वस्तु को क्या करा, 80% 20% हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट में बेचा होगा, 80 का मान यही ना दिया है, ठीक है ना। तो 100% का मान निकाल लेते हैं। तो यहां देखो कट रहा है, कट जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, हाँ यस कट जाएगा। 8 6 48, 8 7 56, कितना बच गया, 4 4 गया 40, 8 5 40, इसको इसमें गुना करेंगे तो 7,500। कोई दिक्कत। तो भाई बेच रहा है यानी टोटल सेलिंग प्राइस, एगो 6,000 है, एगो 6,000 तक, कितना हजार, 12,000 रुपया में बेच रहा है। अब खरीद कितना में रहा है, एगो 5,000 में खरीद रहा है, एगो 7,500 में, तो 7 और 5 12, 12,500 रुपया में ना खरीद रहा है। कितना का नुकसान और कितना का फायदा हो रहा है देखो, तो खरीदा है 12,500 रुपया में, अब बेच रहा है 12,000 रुपये, तो नुकसान ना हो रहा है जी। कितना का नुकसान हो रहा है, 500 रुपया का। तब प्रतिशत हानि निकलेगा क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो 500 रुपया
किस पे हानि हो या लाभ हो, हमेशा क्रय मूल्य पे थे। कितना? 12,500 रुपया। अब प्रतिशत बदलना है, गुना कर लेते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5 जीए 0, 5 दूनी 10, अब 50 25, अब 25 चौका 100, तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ? 4%। देखो यहाँ तुम्हारा 4% है और यहाँ पे भी 4%। आए समझ में? तो मन करे तो इसको भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन याद रखना, अरे इतना तो याद रख सकते हो ना, जब भी क्रय मूल्य समान हो तो ये वाला यूज कर लेना फॉर्मूला। हाँ, तो ये तो आसान है ही। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं इसके आगे। कितना नंबर था ये? 76, 77, 78 देखते हैं। कह रहा है एक घोड़े और एक गाय में से प्रत्येक को 12,000 रुपया में बेचा जाता है। याद रखना, ये सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, यानी एक को 12,000 रुपया में और दूसरे को भी 12,000। देखो तो सेलिंग प्राइस हमारा सेम है, तब क्या दिक्कत है यार? 20% का लाभ कह रहा है एक ऊपर 20% की हानि कह रहा है, तो पूरे प्रकरण में उसे कितना हानि हुई हो तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला। यानी अब देखो, ना लाभ ना हानि ऐसे दिया है, तो कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो +20 -20 प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 20 बटा 100, 0 0 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, माइनस में है तो माइनस। हानि कितना का हो रहा है? 4%। लेकिन सवाल तुम्हारा ये नहीं कह रहा, सवाल ये कह रहा है पूरे क्रम में उसे क्या मिला। तो भाई 4% का हानि मिला, लेकिन सवाल तुम्हारा इसमें ऑप्शन ये दे रहा है ना लाभ ना हानि। अरे लाभ हानि कहाँ, हानि तो हो रहा है ना। 1,000 रुपये का हानि, 1,000 रुपये का लाभ, 2,000 रुपये का लाभ। तो आप समझ लो ऑप्शन से हम कैसे बनाएंगे, तुक्का ट्रिक यूज करना है। तो ना लाभ ना हानि, ये तो गलत बोल रहा है क्योंकि मेरे को हानि हो रहा है। कह रहा है 1,000 रुपये का हानि, तभी तो हमारा मान है 1,000 रुपये निकला नहीं है, इसको भी हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। 1,000 रुपये का लाभ, लाभ इसमें कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, हानि हो रहा है, गलत है। यानी ये मेरा आंसर 100 नहीं है, 200% नहीं होगा। 2,000 रुपये का लाभ, ये भी 100% नहीं हमारा आंसर। अरे लाभ कहाँ हो रहा है, हानि ना हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि हानि हो रहा है और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, अरे भाई तो ये अब यहाँ पे याद रखना कि ये तो हमको कितना रुपया का हानि हो रहा है ये हमको निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई बेच रहा है 12,000 रुपया, ये भी बेच रहा है 12,000 रुपया, टोटल कितना हजार रुपया में बेचा होगा? 24,000 रुपये में ना बेचा होगा। कह रहा है कि टोटल लेन देन करने में भाई आपको 4% की हानि हो जा रही है। इसका मतलब कितना परसेंट में बेचा होगा? 96%, इतना में ना बेचा होगा। अब बेच कितना में रहा है? 24,000। ठीक है ना, सिंपल मेथड। तो कितना में खरीदा होगा? तो ये निकाल लेते हैं 100% का मान, 24 पे 3 जीरो और ये गुना हो जाएगा 00, अब बटा 96। किससे कटेगा? 4 से, 4 24 चौके 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 मरतब में कट रहा है। 4 24 चौके 96, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 9। ठीक है, फिर इसको हम भी कटा लेते हैं जीरो को। ये 4 दूनी 8, 2 गया 20, 4 पचे 20, 1 2 3, यानी कितना में खरीदा है? 25,000 रुपया में। तो सवाल में कह रहा है कितना का क्या हानि हुआ। तो देखो तो 24,000 रुपया में भाई बेच रहा है, आप 25,000 रुपया में खरीद रहा है, तो कितना का हानि हो रहा है? 1,000 रुपया का हानि हुआ। अगर यही चीज यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य दे दिया होता ना, तो यहीं पे हम निकाल लेते। ठीक है, अगर इससे अगर निकालना है तो फिर हमको थोड़ा सा मेथड चेंज कर लेना होगा। ठीक है, तो ज्यादा माथापेची करने की जरूरत नहीं है, बस यही तरीका यूज कर लेना। ठीक है ना। पार ने 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक 9,000 रुपया में खरीदा गया, यानी एक का 9,000 रुपया, दूसरा का भी 9,000 रुपया, यानी एसपी है ना, सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस सेम हो तो वही A - B। तो कह रहा है 10% का लाभ हुआ,
यानी +10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, तो निकाल लो ना। तो +10 -10 प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 10 बटा 100, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, एक ही काम एक। माइनस में है, माइनस में है तो क्या होगा, हानि। कितना का प्रतिशत का हानि हुआ, है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है 8,000 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदेगा। देखो ध्यान से समझना, 8,000 रुपया में 2 सामान खरीदा गया है, यानी ये क्या है, तुम्हारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य नहीं है। पहले को 40% हम मान लेते हैं, पहले वाले को 40% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 40% हानि पर बेचा गया। ध्यान से समझना, यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो, यानी दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो, यानी जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस इसका भी और इसका भी, दोनों का दाम जो है ना सेम है। समझ में आ रहा है, यानी दोनों का दाम सेम है, ठीक है। तो म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब दोनों का, इसका भी क्रय मूल्य बताना और इसका भी क्रय मूल्य। तो यहां से तो हमको एक चीज मालूम चल जा रहा है भाई कि विक्रय मूल्य समान है, तो हमको अगर खाली कह देता कि हानि बताइए प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेते, क्योंकि विक्रय मूल्य तो कह दिया, दिया हो या ना दिया उससे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन कह रहा है ना, तो वो तो हम काम यूज कर। लेकिन यहाँ सवाल कर रहा भाई उसका दोनों का मान हमको बतलाना है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो इस तरीका से बनाना, तो इस तरह से बनाओगे तो पूरा क्रय मूल्य इतना दे रहा है, दे रहा है ना, तो अब इसमें से एगो का निकालना पड़ेगा। तो एगो का निकालने में तो जो भी हो दिक्कत, बहुत सारा तरीका है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं एगो का अनुपात 1 है, ऐसे मान ले। तो हम पहले का अगर 1 मान लिए तो दूसरा का क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ना 8,000 में से इसका मानवा घटा लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। अब ये कह रहा है 40% लाभ पर बेच रहा है और 40% हानि पे बेच रहा है, हानि हो रहा है ना। तो 40% लाभ पर बेच रहा है, तो 1 का अनुपात 1 का 40% लाभ पे बेच रहा है, यानी 140% पे ना बेच रहा होगा। और ये 40% हानि पे इतना को बेच रहा है, यानी हाँ बेच रहा है 8,000 अनुपात 1, तो 40% इसका मतलब 60% पर बेच रहा होगा, यही ना। अब कह रहा है कि भाई दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य समान है ना। 2 जीरो से ये 100 से 100 कटा दिए, 0 से 0 कटा दिए, ये कट रहा है तो ये भी कटा दो, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लो फटाफट। ये अनुपात 7 हो गया, ये हो गया 3 9 8 24 और ये अनुपात 3 1 2। ये जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये कंसेप्ट है, जो कह रहा है वही कर रहे हैं, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं लगा रहे। बस एक चीज हम काम किए, x के जगह पर अनुपात 1 मान लिए, ये हमेशा मानना, सब ये जीवन भर जब भी कंपटीशन लेवल में हो तो अनुपात 1 मानना है, ठीक है ना, 1 हमेशा मानना है। अनुपात को अनुपात के साथ जोड़ घटाव कर ले, ये माइनस में इधर जाएगा तो +10, अनुपात 10 का मान हो गया तुम्हारा 24,000 रुपया। तो 0 से 0 कट गया, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 2400 रुपया हो गया। हम तो यही तो माने हैं, पहले वाले का 2400 रुपया हो गया, तो दूसरे वाले का कितना रुपया होगा, माइनस कर ले। अरे यार ये क्या है, तो 800 में से 2400 घटा लो, 8,000 है ना जा, एगो का 2400 रुपया और दूसरे का 00, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, यानी एगो का 2400 होगा, एगो का 5600 रुपया। समझ में आया, कोई बड़ा कोई
खेल इसमें नहीं है, ठीक है ना। कोई बड़ा ये नहीं होता है कि हाँ ये ऐसे करे वैसे, कुछ नहीं, एकदम इजी मेथड से। 81 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 रुपया में खरीदी। 2 बकरी खरीद रही है, ये सीपी हो गया। उसने 20% हानि पर, एगो को 20% हानि पर, दूसरी को 44% लाभ पर, दूसरे को 44% लाभ पर बेची गई, बेच दिया। और यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई, यहां पे भी देखो विक्रय मूल्य समान है, जो बकरी का हानि पर बेची गई विक्रय मूल्य, यानी जो हानि है ना हानि ये वाला, इसका मूल्य हमको बतलाना है। हम मान लेते हैं इसको अनुपात 1 में बेचा गया होगा, 1 पे बेचा हो गया, तो इसको कितना में, तो इतना में से हम घटा लेंगे। समझ में आया? कर लो काम। तो अनुपात, अब 20% हानि पे, इसका मतलब 80% पे बेचा गया है, बराबर 1008 माइनस अनुपात 44% लाभ पर, यानी 144 पर बेचा गया है, बटा 100। देखो ये तुम्हारा कैलकुलेशन, अब तुम्हारा जितना रफ्तार है कैलकुलेशन, अब देखो ये किससे 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 हाँ 8 दहिया 80, 8 एकम 8 और 8 6 8 ढाई 64, 2 पचे 10 और 2 9 18। कर लो, ये अनुपात 5 हो गया, बराबर कर लो 9 8 72, 0 और 9 एकम 9, और ये हमारा अनुपात 9। ये इधर जाएगा तो प्लस में ना होगा, तो 5 और 9 14, 14 का मान 90 72, किससे कटेगा, 14 5 70, 14 छक 84, 84 6 बच गया 67, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो 67 में से 56 घटाओ, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ये बच गया 12। कितना होता है, 14 5 70, 14 छक 84, 14 98, 14 अट्ठे 112, यानी 8 मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया, 648 रुपया। ये क्या, हम इतना रुपया में खरीदे हैं ना, तो इतना रुपया में खरीद रहे हैं। तो सवाल तो यही कह रहा है कि भाई जो हानि हुआ है, जिसका हानि हुआ, जिस बकरी पर हानि हुआ है, उसी का मूल्य बताना है। तो हानि हमारा 20% का हुआ है, इसको मान लिया है कि एक अनुपात में खरीदा है, अनुपात 1 का मान 648 रुपया। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो। 82 नंबर, ध्यान देना घुमाने वाला है, लेकिन इससे हम घुमाने नहीं देंगे। कह रहा है एक फेरी वाला, यानी जो घुमा घुमा कर बेचता है, एक फेरी वाला 1 रुपया में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ पाया, तो उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदे। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन का है, कितना डेंजरस है। अब एक बात यहां हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से समझना। जैसे इस क्वेश्चन पे हम ले लेते हैं थोड़ा देरी के लिए, जैसे ये हम थोड़ा कंसेप्ट हम बता रहे हैं, ठीक है ना, इस बातों को पहले समझना। जैसे ये वाला है, अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से अगर हम बनाना चाहें, जैसे ये हानि हो गया, इतना हुआ ना, तो ये सेलिंग प्राइस है, हम कहें कि भाई इसका क्रय मूल्य तुम निकाल कर दिखाओ, तो कैसे निकालोगे, तो कहोगे कि सर इसको जोड़ दीजिए, यानी 1800 रुपया हो गया आपका, ये सेलिंग प्राइस हो गया, है ना, सेलिंग प्राइस हो गया। और 1% पर हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना प्रतिशत पर बेच रहा होगा, 99%, 99%। अब बेच कितना रहा है, 18,000 रुपया बेच रहा है ना, तो हम क्रय मूल्य निकाल लें 100% का मान, ये कट रहा है 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना, 9 9 18, और ये 1% की हानि हुई 99%। ठीक है, इसको हम गुना कर लेते हैं, 2 0, अब बटा 11,
यानी कितना में खरीदा है, इतना में खरीदा है ना। ये थोड़ा सा हम एग्जांपल बता रहे हैं समझाने के लिए, इसको हम बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अगर हम कहें कि भाई इस तरह बनाने की क्या जरूरत है, एक और कॉन्सेप्ट ले लो। कैसे, तो ध्यान से समझना। जैसे 18,000 रुपया है ना, सीधा हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। 18,000 है। अब एक बात याद रखना, ये सॉरी हम ये तो सेलिंग एसपी है, सेलिंग प्राइस है। जब कॉस्ट प्राइस दे, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब कॉस्ट प्राइस दे यानी क्रय मूल्य दे तो कह देता है 4% की हानि हुई, तो क्या करते हो 96%, 96/100 करते हो ना। जब ये क्रय मूल्य रहे तो जैसे तुम करते जीवन में आए हो वैसे ही करना, बात याद रखना। जब क्रय मूल्य हो जैसे जीवन में करते आए हो परसेंट का वैसे ही करना, लेकिन जब विक्रय मूल्य हो तो बस उल्टा करना काम, और कुछ नहीं। तो देखो यहां पे कितना प्रतिशत का हानि दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 99%। इसको हम प्रतिशत हटाएंगे तो 99/100 लिखते हैं ना। तो ऐसे मत काम करना, ये जब क्रय मूल्य हो ना तब ऐसे काम करना है। माइंड में एक बात याद रखना, जब क्रय मूल्य हो तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब विक्रय मूल्य हो तो उल्टा करेंगे। पलट दो, पलट कर इसमें गुना कर दो, बस काम खत्म हो गया। हाँ बस पलट देना है। याद रखना, जब क्रय मूल्य हो जैसे आदत है वैसे ही करना, लेकिन जब विक्रय मूल्य हो तो आदत बदल लेना, बस पलट देना। अब इसको कटे सो कटाओ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 0 3 0 बैठा लो, गुना कर लो, 2 पे 3 और ये रहा 5 यानी 11। आ गया, समझ में आया। तो ये तुम्हारा एक ट्रिक हो गया और ये तुम्हारा कंसेप्ट हो गया। अब इसको तुम याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तुम्हें बहुत काम आए। समझ में आया। तो दोनों कंसेप्ट हम बता दिए। अब इस क्वेश्चन को यहां पे अब हम बनाते हैं, समझना सब। हमारा सेलिंग प्राइस है, सेल कर रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपया में 5 नींबू, तो हम कहें कि भाई 5 नींबू का दाम 1 रुपया है। दो कंसेप्ट बताएंगे। 5 नींबू का दाम 1 रुपया है, तो एगो नींबू का दाम कितना रुपया हो जाएगा, 1/5। हाँ जो भी ऐसे होगा ना, तो हम लिख देंगे 1/5। 1 रुपया, बस एक नींबू का दाम निकाल लिए। अब ये सेलिंग प्राइस है, 40% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 140/100 यही ना हम लिखते हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना, यानी सीपी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 140/100 है, तो क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस दिया है, अभी हम बतला है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना, तो सीधा क्या कर देना, पलट देना। तो पलट दो, 100/140, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14। समझ में आ रहा है। तो कितना हमारा दिख रहा है, 1/7 दिख रहा है। अब यहां देखो, ये 1/5, इसका मतलब भाई रुपया है ना। अगर हम इसको फिर से ऐसे सजाएं, ये इधर चला जाएगा, तो हम भी इसको इधर भेजते हैं, तो ये इधर चला गया, तो ये हो गया 7 और इधर हो गया 1, इधर तो रुपया है, यानी 1 रुपया, ये क्रय मूल्य निकाले हैं, तो 1 रुपया में कई गो नींबू खरीदेगा, यही होगा 1 रुपया में 7 नींबू खरीदेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया, यानी ट्रिक हो गया, सॉरी ये ट्रिक हो गया। अब तुम चाहते हो कि सर हम ट्रिक नहीं लेना चाहते, हम भूल गए कभी ट्रिक, तो कोई बात नहीं, हम बिना ट्रिक का ही हम बताते हैं। चलो इसको थोड़ा यहां से, अब मान लो कि ये कभी भूल गए तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कंसेप्ट है, तो चलो दिखाते हैं कंसेप्ट। तो ये हमेशा कर लेना, ये फाइनल काम करना है हमेशा, ठीक है ना। तो 1 रुपया, 1 नींबू का दाम 1/5, तो 1/5 रुपया में बेच रहा है, इसका मतलब 40%। तो 40% मतलब 140% का मान 1/5, ये रुपया इधर कर लेना बस, ठीक है। हमको क्रय मूल्य निकालना है 100%, तो 100% का मान निकाल लो, यही ना है क्रय मूल्य, तो निकाल लेते हैं। तो ये इसको इसमें गुना हो जाएगा 100/5, और ये बटा में आ जाएगा 140, 0 से 0 कट गया,
5 दूनी 10, 2 सते 14, कितना आया भाई 1/7। इसको हम फिर इस जैसे ये लिखे हैं ना वैसे हम इसको समझ लेंगे। देखो हम वैसे तो बताने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई 1 रुपया में 7 गुना, तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा बैठा रहे। तो इसको हम फिर ऐसे ही जिस तरह ये था, जैसे ये लिखा गया, ये कैसे पहले था तो ऐसे था, तो इसको 7 इधर भेज देते हैं और 1 इधर रहने देते हैं। इसका मतलब ये तो क्रय मूल्य है। 1 रुपया में कितना नींबू? 7। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ये शायद भूल सकते हो, पढ़ोगे तो याद रहेगा, लेकिन तुम्हें दोनों तरीका बता दिए जो तुम्हारे लिए बेस्ट है।